नस्ला टावर के बाद तिजोरी हाइट्स की बारी। सुप्रीम कोर्ट ने तिजोरी हाइट्स की अराजी मुंतकिली को गैर कानूनी करार दे दिया। ये इमारत भी फारिग हो गई। कल तक क्लाइंट से पूछकर बताएं खुद गिराएंगे या हम हुक्म दें। ये नहीं खत्म होने वाला सिलसिला अब नहीं रुका तो कभी नहीं रुकेगा। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स अराजी रेलवे की है या नहीं ये अभी हम तय नहीं कर रहे। वाज़े हो गया ये जायदाद आपकी नहीं है। दस्तावेजात में रद्द-ओ-बदल किया गया। सरकारी महकमों में टाइटल तब्दील हुआ होगा मगर कानून के तहत नहीं हुआ। जस्टिस इजाजुल एहसन के रिमार्क। सुप्रीम कोर्ट ने अमानत गिराने के मुतल्लिक वकील से कल तक जवाब तलब कर लिया। कराची इंतजामिया की डेडलाइन गुजर गई। नस्ला टावर सील ना हो सका। चंद रिहायशियों ने फ्लैट खाली कर दिए। डिप्टी कमिश्नर ईस्ट का कहना है कल रात से नस्ला टावर का कब्जा हमारे पास है। रिहायशियों ने मुआवजा दिए बगैर अमानत न गिराने की अपील की है। उधर काबीना की कायमा कमेटी का सुप्रीम कोर्ट को नस्ला टावर के हवाले से खत लिखने का फैसला। खत में अमानत मुतासरीन को मुतबादिल रिहाइश देने का मुतालिबा किया जाएगा। अमानत तामीर के वक्त NOC देने वाले अफसरान के साथ मुंजमद और उनके खिलाफ कार्रवाई का मुतालिबा भी शामिल होगा। ठेले पथारे और पान के कैबिन वाले हो जाएं होशियार। बड़ी तजावुजात के साथ गली महल्लों में एक्शन की तैयारी। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध भर के तमाम म्यूनसिपल कमिश्नर्स को तलब कर लिया। तहरीरी फैसले में तमाम म्यूनसिपल कमिश्नर्स को अपने इलाकों की रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। KMC इंतजामिया का अदालती अहकामात पर अमल दरामद। महमूदाबाद में गैर कानूनी अराजी गिराने वालों के मजे खत्म हो गए। इंसदाद तजावुजात टीम ने दुकानों के आगे बने चबूतरे, सीढ़ियां और शेड्स गिरा दिए। सामान भी जब्त कर लिया गया। कयूमाबाद पर यूनिक पार्क फ्लाईओवर की तामीर। 2012 में खरीदी गई जमीन का मुआवजा मालिक को अदा न करने पर हाईकोर्ट बरहम। 2019 में फैसला दिया गया। सिंध हुकूमत ने रकम अदा क्यों नहीं की। तौहीन अदालत की कार्रवाई की दरख्वास्त पर चीफ सेक्रेटरी सिंध और कमिश्नर कराची को शोकाज नोटिस। 19 नवंबर तक वजाहत तलब कर ली। सर्दियों की आमद के साथ ही सिंध में गैस बहरान शदीद हो गया। साइड कराची संती एरिया में इंडस्ट्रीज को गैस फराहमी मुअत्तल कर दी गई। संतों की पैदावारी सरगर्मियां रुक गईं। सनतकारों ने वज़ीर आज़म से संतों को तबाही से बचाने की अपील कर दी। सदर साइड एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रियल अब्दुल रशीद कहती हैं गैस की अदम फराहमी के बायस संतों को ताले लग गए हैं। चीनी की बढ़ती कीमतों ने शहरियों को चकरा कर रख दिया। परचून में चीनी मजीद 5 रुपये फी किलो महंगी। सारिफीन को दुकानों पर 1 किलो चीनी 125 रुपये में मिलने लगी। होलसेल मार्केट में चीनी 116 रुपये फी किलो में फरोख्त। उधर सस्ते यूटिलिटी स्टोर्स भी गरीब आवाम के लिए बेमकसद करार। ब्रांडेड ऑयल, घी, केचप, मायोनीज, मसाला जात पहले ही महंगे हो चुके। शहरियों का हुकूमत से नोटिस लेने का मुतालिबा। महंगाई, बेरोजगारी और बढ़ती गुर्बत। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की आवाज़ पर कल सिंध भर में जयाले सड़कों पर आएंगे। कराची के 6 अजला में मुख्तलिफ मकामात में नमाज जुमा के बाद एहतजाज किया जाएगा। बादशाह खान चौक पर मुर्तज़ा वहाब, रिगल चौक पर मुजाहिरीन से शेर रहमान खिताब करेंगी। कुरंगी संगर पर चुरंगी पर ताज हैदर, मलीर प्रेस क्लब पर कायम अली शाह जयालों से खिताब करेंगे। अलासिफ स्क्वेयर पर सलीम मांडीवाला, लियाकताबाद में शहला रजा खिताब करेंगी। PIA सफ़ेद हाथी बन गई। कौमी एयरलाइन को रवा माली साल के पहले 9 माह में 42 अरब 72 करोड़ रुपए खसारा। एयरलाइन के 9 माह में 5 अरब 18 करोड़ का नुकसान। फ्यूल कीमत में PIA ने 13 अरब 44 करोड़ रुपए खर्च किए। कौमी एयरलाइन ने मालियाती रिपोर्ट जारी कर दी। गुज़श्ता बरस इसी अरसे में PIA की आमदनी 74 अरब 36 करोड़ रुपए थी। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात। गैर हतमी नताइज के मुताबिक आसमा जंगीर ग्रुप के हिमायत याफ्ता मोहम्मद एहसन भून सदर सुप्रीम कोर्ट बार मुंतखब।
कराची से सरदार लतीफ पूसा कामयाब, 162 वोट लिए। मोहम्मद एहसन भून को 144 वोट मिले। चेयरमैन पेमरा सलीम बेग ने कलअदम तहरीक लब्बैक की कवरेज पर पाबंदी आयद कर दी। तमाम चैनल्स का कलअदम तहरीक लब्बैक की कवरेज बंद कर दें। चेयरमैन पेमरा ने तमाम न्यूज़ चैनल्स और FM रेडियोज़ को मुलासिम। कराची के पोश इलाकों की सड़कों की अबतर सूरत हाल। शारा फैसल से कोरंगी को मिलाने वाली सड़क पर गड्ढे पड़ गए, शहरियों को सफर में दुश्वारी। मेगा सिटी की सड़कें भी टूट फूट का शिकार। नॉर्थ कराची की सेक्टर 1 से सेक्टर 5 तक की सड़क का बुरा हाल, जगह जगह गड्ढे पड़ गए। शहरियों ने अवामी नुमाइंदों को खरी खरी सुना दी। नौकरियों के हुसूल के लिए नाबीना अफराद का एहतजाज चौथे रोज भी जारी। नाबीना अफराद का कानून के तहत 5% मुख्तस कोटे के तहत नौकरियां देने का मुतालिबा। मुजाहिरीन का कहना है हक देने के बजाय हम पर तशद्दुद किया जाता है। नाबीना अफराद की मुतालिबात की अदम मंजूरी पर खुद पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगाने की धमकी। ओवर टाइम के पैसे न देने पर कंपनी मुलाजमीन का पारा हाई। नेशनल हाईवे जोगी मोड़ के करीब निजी कंपनी के खिलाफ मजदूरों का एहतजाजी मुजाहिरा। मजदूरों की निजी कंपनी के खिलाफ शदीद नारेबाजी। गुज़श्ता 3 साल में तनख्वाहों में इजाफा न करने का भी शिकवा। एहतजाज के बाद सड़क ट्रैफिक के लिए ब्लॉक, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। शहर कायद में कोरोना के बाद जारी। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 2 अफराद जान की बाजी हार गए। कराची में एक रोज़ में मजीद 59 अफराद में वायरस की तस्दीक। कोरोना मुस्बत केसों की शरह 1.4% रिकॉर्ड की गई। सबसे ज़्यादा 27 केसेस जिला जनूबी में सामने आए। उधर वुमेन क्रिकेट टीम के कैंप में शरीक 3 खिलाड़ी भी वबा का शिकार। 10 रोज़ के लिए करंतना कर दिया गया। स्क्वाड में शामिल दीगर खिलाड़ी भी 2 नवंबर तक आइसोलेशन में रहेंगे। शहर में बल्दियाती इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन ने तैयारियां शुरू कर दी। इलेक्शन कमिश्नर सिंध एजाज अनवर चौहान कहते हैं 6 नवंबर तक इब्तदाई तैयारियां मुकम्मल कर ली जाएंगी। अमला घर घर जाकर वोटर्स की तस्दीक करेगा। 24 से 26 जनवरी 2022 तक वोटर लिस्टें स्कूल्स में अवेजा की जाएंगी। 12 अप्रैल 2022 तक काम मुकम्मल होगा। रुपए की कदर में मजीद इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर 52 रुपये सस्ता 172 रुपये 26 पैसे का हो गया। 2 रोज में डॉलर 3 रुपये से जायद सस्ता हो चुका है। दूसरी जानिब सोने की कीमत भी मजीद गिर गई। 1 तोला सोने की कीमत में 3,550 रुपये कमी। सराफा बाजार में 1 तोला सोना 1,20,650 रुपये का हो गया। उधर एक स्टॉक मार्केट में तेजी। 100 इंडेक्स में 198 पॉइंट्स का इजाफा। स्टॉक बैंक के ज़र मुबादला के ज़खायर में 34 करोड़ 60 लाख डॉलर की कमी। मरकजी बैंक के ज़खायर 17 अरब 49 करोड़ डॉलर से कम होकर 17 अरब 14 करोड़ डॉलर रह गए। कमर्शियल बैंकों के ज़खायर में भी 4 करोड़ 80 लाख डॉलर की कमी। सिंध हुकूमत ने हिंदू कम्युनिटी की खुशियां दुबाला कर दी। होली और दिवाली पर 4 नवंबर को हिंदू बरादरी के लिए आम तातील का ऐलान। बल्दियाती इदारे, सरकारी और नीम सरकारी इदारों में हिंदू मुलाजमीन को छुट्टी होगी। महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और कोऑर्डिनेशन ने आम तातील का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। समंदरी जल्जले से शहरियों को कैसे रेस्क्यू करना है। नेशनल सुनामी वार्निंग सेंटर के रेहड़ी घूट में सुनामी की हंगामी मश्क। रेहड़ी घूट में सुनामी अलर्ट सायरन बज गए। सुनामी के नतीजे में रेहड़ी घूट सबसे ज़्यादा मुतासिर होने का खदशा। डायरेक्टर नेशनल सुनामी सेंटर अमीर हैदर ने खदशात जाहिर कर दिए। कहते हैं मकरान में जल्जले से इब्राहिम हैदरी, क्लिफ्टन, डिफेंस और कुरंगी मुतासिर हो सकता है। हुजूर पर नूर नबी आखिरुल ज़मान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत के महीने में महफिल का सिलसिला जारी। सेंट्रल जेल में ख़वातीन के लिए मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मिलाद इमाम जाफ़िर सादिक अलैहिस्सलाम का अहतमाम। पीपल्स पार्टी रहनुमा तहसीन आबिदी की महफिल मिलाद में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत।
यूनिवर्सिटी ऑफ कराची का बड़ा इकदाम, नेशनल एथलीट की हौसला अफजाई के लिए तकरीब का इनेकाद। वर्ल्ड जुजिस्टू चैंपियनशिप में बेहतरीन कारकर्दगी के लिए खिलाड़ियों की भरपूर हौसला अफजाई। खिलाड़ी जुजिस्टू वर्ल्ड कप और वर्ल्ड चैंपियनशिप में मुल्क का नाम रोशन करने के लिए पुरअज़्म। और T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान और अफगानिस्तान की टीम में कल मद्दे मुकाबिल होंगी। टाकरे से कबल शाहीनों का दुबई में भरपूर जिम सेशन। कौमी स्क्वाड आज ICC एकेडमी के ग्राउंड में ट्रेनिंग करेगा। ट्रेनिंग सेशन में बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें होंगी।